चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। सो स्पेसिफिकली वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, बहुत क्लियरली आपको पता लग गया होगा। आज की हमने करनी है वार। उस वार में हमने करना है बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स और बीबीए के बीच में डिफरेंस। एंड सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें बीबीए इंटीग्रेटेड कोर्स चूज करना चाहिए बीबीए एमबीए का, या फिर हमें बीबीए के साथ जाना चाहिए। किस पॉइंट्स के साथ हम ये डिसाइड करें कि हमें इन दोनों में से कौन सा बैलेंस बनाना है। सो कुछ की पॉइंट्स होंगे जिससे हम ये डिसीजन लेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आपको ये डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10 है। सो स्पेसिफिकली बीबीए और बीबीए प्लस एमबीए, अगर मैं इस कोर्स की बात करूं, पहले मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म पे जाती हूँ। बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वहीं अगर हम बात कर दें बीबीए प्लस एमबीए की, तो हमारे पास बैचलर के साथ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस कोर्स की बीबीए की, तो बीबीए का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का होता है और बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है। बीबीए को कुछ लोग बीबीएम या बीएमएस भी बोलते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ उनके एक सिमिलर से नाम है। ठीक है, तो वो जैसे हम कई बार बात करते हैं पूजा की, तो पूजा की स्पेलिंग हम POOJ कर देते हैं, PUJ कर देते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन नथिंग एल्स। सो तीनों सेम है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, कोर्स ड्यूरेशन हो गया। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमें बीबीए के लिए एनरोल करना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, और बीबीए प्लस एमबीए के लिए एनरोल करना है तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए आपको एलिजिबल सेम है, दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। बस बीबीए एमबीए के लिए 10th के मार्क्स भी देख लेते हैं, पर सम हाउ देखते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपका 12th होना जरूरी है। 12th विद 60% मार्क्स आपका कंपल्सरी हो जाता है अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं। अगर लोकल लेवल पे करते हैं तो कई बार 50% भी चल जाता है, पर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके अलावा आपका 12th ही होना चाहिए। 12th के अलावा कोई और कंपल्सरी इवेंट नहीं है। फिर हमारा अगला डाउट आ जाता है, मैम इसमें एनरोल कैसे कर सकते हैं बीबीए के लिए, और बीबीए प्लस एमबीए के लिए क्या कंपैरिजन में क्या चीज़ें हो सकती है। अगर मैं बीबीए की बात करूँ, बीबीए के पास लाखों कैंपस हैं, लाखों कॉलेजेस हैं, लाखों, 1000 भी नहीं, लाखों में बात कर रही हूँ। वहीं आप करते हैं बीबीए प्लस एमबीए के लिए तो कुछ सिलेक्टेड से कॉलेजेस हैं, कुछ सिलेक्टेड सी इसकी बाउंड्रीज हैं, उसी वहीं से आप कर सकते हो, हर जगह से नहीं कर सकते। बीबीए तो आप अपने घर के आसपास के किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, पर बीबीए प्लस एमबीए आपको अवेलेबल ही नहीं होगा, करोगे कैसे, है ना। सो अगर मैं बात करूँ बीबीए के लिए, क्या मैम कोई हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? टॉप IIT, टॉप IIMs जैसे कॉलेज होते हैं, सॉरी IIT नहीं, IIMs, टॉप IIMs होते हैं, नारसी मुंजी होता है, ठीक है, SP जैन, ये सारे एक टॉप ब्रांड है जिससे आप कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो और बीबीए प्लस एमबीए भी कर सकते हो। SP जैन में शायद प्रोबेबिलिटी कम है, पर नारसी मुंजी में और IIMs में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा मैम कुछ गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज या कुछ प्राइवेट कैंपस में तो आप बैनेट यूनिवर्सिटी में भी आप बीबीए प्लस एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैम, स्पेशलाइजेशन का क्या रोल है, और क्या मैं बीबीए एमबीए करूंगा तो मुझे डिग्री सेम मिलेगी? अरे बहुत सारे डाउट्स आते हैं यार, पूरी वीडियो देखनी है। इसलिए स्पेशलाइजेशन अगर मैं बात करती हूँ, बीबीए में भी अवेलेबल होते हैं, बट बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। अगर मैं बात करूं, अगर लाखों कॉलेज हैं, लाखों में से 90% में तो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं होगी, जनरल होगी, और 10% में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर मैं बीबीए प्लस एमबीए की इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करी तो वहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन को पहले आपको एक्सप्लोर करना है, देन आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इनिशियली आपको पहले 2-2.5 सालों में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ाई जाती, आपको एमबीए के दौरान स्पेशलाइजेशन आपको पढ़ाई जाती है। आई थिंक इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, फटाफट से देख लो। सबसे पहली बात, बीबीए करने का 3 साल का कोर्स है, बीबीए एमबीए 5 साल का कोर्स है, तो आप 5 साल के लिए बाउंड हो जाते हो, आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको 5 साल पूरे करने ही पड़ते हैं। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपकी पूरी डिग्री जाएगी। हाँ, अगर 3 साल के बाद छोड़ोगे तो बीबीए की डिग्री के मिलने के चांसेस आपके हो जाते हैं, लेकिन एमबीए फिर भी आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप बीबीए करते हो तो बीबीए 3 साल की, तो 3 साल आप निकाल लेते हो, तो आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि आपको एमबीए करना भी है या नहीं करना। और अगर एमबीए करना है तो आप कोई किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, कैट वगैरह के थ्रू एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहता।
अगर मैं बात करूँ बीबीए की, तो बीबीए का फीस स्ट्रक्चर कम है, बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव ये है कि आपको एमबीए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा 5 साल के बाद निकलते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बीबीए में, बीबीए के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको लगता है यार मुझे एमबीए नहीं करना, मैं जॉब ही कर लेता हूँ, डाइवर्जन हो जाता है यहाँ पे आपका। लेकिन आपने यहाँ पहले ही डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे आपको डाइवर्जन होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मेरे को बीबीए के पास एमबीए करना है, दैट्स इट। तो दोनों के अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स है, आपको डिसाइड करना है कोई आपको किस प्रॉस कॉन्स में जाना है। अगर आपके पास लेस बजट है तो आप बीबीए के लिए जाइए जनरल, और आप कैट की प्रिपरेशन करें। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप बीबीए एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स भी चूज कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।